नमस्कार, मैं हूँ प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज बहुत बड़े मुद्दे के साथ हूँ मैं आपके साथ। दिल्ली में फीस वृद्धि को लेकर बहुत तहलका मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है सरकार पर कि आप फीस वृद्धि जो है मनमाने तरीके से जो स्कूल वसूल रहे हैं उस पर आप लगाम नहीं कस पा रहे हैं। क्यों? इसको लेकर रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सफाई दी है, कुछ आश्वासन भी दिए हैं। उसका क्या मायने मतलब है और कितना हो पाएगा, ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा जी। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। देखिए रोहित जी, ये तो है कि प्राइवेट स्कूलों में खासकर जो नए सेशन जब भी आते हैं तो फीस वृद्धि को लेकर एक मामला बनता ही बनता है और लोग बड़ा परेशान है, अभिभावक बहुत परेशान हो जाते हैं। मनमाने तरीके से जिस स्कूल को जो मन करता है वो एक टैरिफ बना के दे देता है कि हमें इस मद में इस सेक्शन के लिए इतने पैसे चाहिए। कुछ ट्यूशन फी हो जाते हैं, कुछ एनुअल फी हो जाते हैं, कुछ कपड़े लत्ते के हो जाते हैं, यूनिफॉर्म के हो जाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये बोझ जो है वो पेरेंट्स पे बहुत ज्यादा पड़ जाता है। कुछ पेरेंट्स तो दे दे देते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स नहीं दे पाते, उनको बहुत दिक्कत होती है और खासकर इसके 2-3 बच्चे हों तो फिर कहने वाली बात ही नहीं। तो ये बताइए कि रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे कोई एक संगठन है, वो जाके मुलाकात भी उनसे की और समस्याओं से अवगत कराया है। रेखा गुप्ता ने सुना है कि बहुत आश्वासन दिया है। वो आश्वासन क्या है, थोड़ा दर्शकों को बताइए। और आपको क्या लगता है, इससे कुछ होने वाला है या मनमानी जो है स्कूल वालों की ऐसी चलती रहेगी? देखिए, पूरा हंगामा शुरू कहाँ से हुआ? जब आतिशी ने एक चिट्ठी लिखी चीफ मिनिस्टर को कि ये सारे के सारे लोग जो हैं स्कूल जो है अपनी फीस मनमाने तौर से बढ़ाते हैं और इनके ऊपर लगाम लगाई जानी चाहिए, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, स्कूल फीस जो है ना वो दिल्ली में ऐसे कितने घर होंगे जिनके बच्चे अभी स्कूल में नहीं पढ़ते, कि हर एक के 5,000 से 10,000 के बीच में, कुछ कुछ की तो 15-20 हजार भी जाती है फीस। फीस जो है हर स्कूल हर घर दे रहे हैं। एक इमोशनल इशू बन जाता है फीस की। जहां तक बात ये कि क्या गन मचा होगा, ये आम आदमी पार्टी ने भी एक काम किया था जिस समय आम आदमी पार्टी पावर में थी। उस समय उन्होंने भी बोला था कि स्कूल फीस इतनी हो सकती है और उससे पढ़ाई कितनी जा सकती है। उन्होंने फीस को लिमिट कर दिया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? फीस लिमिट होने के बाद सारे स्कूल्स ने क्या किया, स्कूल फीस तो इसको कम कर दी, उसके साथ लाइब्रेरी फीस, लैब फीस, ये सारी भी बढ़ा दी और ये अलग अलग कर दी स्कूल फीस से। पहले स्कूल फीस में एक में होता था, अब लैब फीस वगैरह सब अलग अलग हो गई। तो स्कूल फीस तो नहीं बढ़ी, लेकिन बर्डन पेरेंट्स पे उतना ही रहा। ट्रांसपोर्ट 15,000 रुपए महीना एक पेरेंट्स से चार्ज किया जा रहा है, कई जगह पे 15-12 ऐसे चार्ज किया जा रहा है महीना। क्या भाई, आपको जाना कितना है और आना कितना है? भाई सोचने वाली बात है। आपको 30 दिन जाना है, मान लीजिए, वैसे तो छुट्टी भी होती है, आप 15,000 ले रहे हो उसके, यानी कि 500 रुपए दिन। किस एंगल से ये लोग जस्टिफाइड है? नहीं, क्योंकि स्कूल की इनकम है इसलिए स्कूल ले रहा है। और ये सब हेरा फेरी चल कैसे रही है? ये सब हेरा फेरी चल भी इस ऐसे रही है कि स्कूल्स को नई बसेस दिलवाई जानी है। भाई नॉर्मल जो बसेस है वो नहीं ले जा सकते, पहले तो नॉर्मल बसेस पे ही चले जाते थे, अब स्कूल को बस खरीदनी पड़ेगी, उसकी फिटनेस करवानी पड़ेगी। वो पूरा तामझाम करवाया गया। तो वो अब स्कूल जो है वो बस का खर्चा भी निकालता है, हमने बस खरीदी है उसका खर्चा, बस का टायर पंक्चर होता है, बस में तेल लगता है, बहुत सारी चीजों का खर्चा निकालता है स्कूल, बहुत सारी चीजें। तो ये सब जो हेरा फेरी हो रही है, ये गवर्नमेंट और स्कूल्स की मिली भगत से हुई, ये आम आदमी पार्टी के दौरान ही हुई। अब रेखा गुप्ता जी आई और आकर के उन्होंने बोला कि हम इसे देखेंगे। नो डाउट, कोई भी चीफ मिनिस्टर ये बोलेगा हम इसे देखेंगे। कोई चीफ मिनिस्टर ये तो नहीं बोलेगा कि भाई फीस मनमाने तौर पे बढ़ा लो, हम कुछ नहीं करने जा रहे। रेखा गुप्ता के पास ऑप्शंस बहुत। इसमें एक सवाल है केवल रोहित, मैं जोड़ दे रहा हूँ, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। कि आम आदमी पार्टी जो अभी आरोप लगा रही है, ये तो 2 महीना और 1 महीने में ये व्यवस्था तो बदल नहीं गई है। आप 10 साल तक थे दिल्ली में सरकार में और आपने जो व्यवस्था बनाई है उसके हिसाब से चल रही है अभी चीजें। अभी ये लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, सब कुछ वो है। और आपको 1 महीना नहीं हुआ रेखा गुप्ता के आए, और जो आपकी करनी थी, यानी कि जो आपने किया और जिस जो नतीजे देखने को मिलते हैं हमें, वो तो सब आपके शासन में होगा।
अब आप पलट कर इस सरकार पे थूप रहे हैं। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, या मैं रेखा गुप्ता सीएम और बीजेपी की जो सरकार बन रही है मैं उसके लिए कुछ कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो व्यवस्था बनी है वो तो पहले से थी, तो आम आदमी पार्टी तो पहले खुद कटघरे में है ना कि आपने क्या व्यवस्था बना के दी आम है। आदमी आम आदमी पार्टी के टाइम से ही ये व्यवस्था चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी ने इसको टैकल करने की कोशिश की थी? यस, कोशिश की थी। लेकिन उसने अगर फीस को लिमिट कर दिया तो उसने स्कूल्स ने दूसरे तरीके निकाल लिए लूटने के। अब वो ही व्यवस्था चल रही है। आम आदमी पार्टी को हटे हुए महीना, 1.5 महीना के आसपास हुआ है। 1.5 महीना। यही आतिशी थी जो कि स्कूल्स के जो कि चीफ मिनिस्टर थी, और उससे पहले एजुकेशन के उसमें रही हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो इनके हाथ में था। तब उस समय इन्होंने क्यों नहीं किया था ये, जब हाँ, इन्हें मनीष पता सिसोदिया था? के बाद तो यही संभाल रही है सब कुछ। हाँ ना, यही संभाल रही थी ना। तो उस समय इन्होंने क्यों नहीं किया था? क्या उस समय जो चिट्ठियां आ रही थी पेरेंट्स की कि फीस ज्यादा है, ये उन्होंने पढ़ी नहीं उस समय, या एक्शन लेने का मूड नहीं था? क्या प्रॉब्लम? तो आतिशी जी ये नहीं बोल सकते कि दिल्ली गवर्नमेंट एक्शन ले। दिल्ली गवर्नमेंट लेगी एक्शन, नो डाउट अबाउट इट। दिल्ली गवर्नमेंट के पास हरियाणा में जो है कोई भी प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो उसको कुछ वजीफा दिया जाता है, उसको कुछ पैसा दिया जाता है, उसका वो किया जाता है, वो सारा काम होता है। लेकिन इधर इसमें दिल्ली में इसको चेंज किया जा सकता है, गेम्स चेंज हो सकते हैं। दिल्ली में भी पैसा दिया जा सकता है, सब्सिडी दी जा सकती है स्कूल्स के लिए। स्कूल्स को बोला जा सकता है कि भाई अपने नहीं कर सकते, कुछ कानून बनाए जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। लेकिन मुझे इस चीज पे आपत्ति नहीं है कि आप लोगों का भला कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन मुझे इस चीज पे आपत्ति है कि आप कर क्या? आप अभी 6 महीने पहले आप सरकार में बैठे थे, अभी फरवरी में सरकार में ना आपकी। तो आप अभी 1 महीने 1.5 महीने पहले सरकार में बैठे, तब तक तो आप नहीं कर रहे थे। तब तक तो आपको बिल्कुल लग रहा था फीस बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने की कुछ हेरा फेरी साठ गांठ दिखती है। अब आप बोलते हो कि नहीं जी ये तो बड़ा हुआ है ना, बड़ा नाइंसाफी हो रही है, जजमेंट इसमें तो वो होना चाहिए। ये गलत चीज है। तो पॉलिटिक्स होनी चाहिए। यस, रेखा गुप्ता उसको देखेंगे। रेखा गुप्ता पहले भी एजुकेशन की फील्ड में काम करती रही हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन में रही हैं। तो इन्होंने छात्र लेवल से ही पॉलिटिक्स शुरू की है, कोई ऐसी पॉलिटिक्स तो नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो ये भी हैं, आतिशी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। तो आतिशी ने हालांकि तो पॉलिटिक्स नहीं की थी। हालांकि इन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ने पर हम कानून भी लाएंगे और सख्ती से इसका पालन हो, ये मैं देखूंगी इसको। आपको क्या लगता है कि रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री अभी दिल्ली की नई नई बनी है, ये बड़ा प्रॉब्लम है? और आप स्कूल और पेरेंट्स को जोड़ के देखेंगे तो ये बहुत बड़ा एक बड़ी आबादी है दिल्ली में जो कि इससे इफेक्ट होते हैं। तो आपको क्या लगता है इस रीजन में ये समस्या कुछ समाधान की ओर जाता हुआ दिख रहा है? देखो, समाधान की ओर नहीं जाएगा। समाधान इसका एक बार में होगा, बीजेपी गवर्नमेंट एक झटके में ठीक कर देगी इसे। तो प्रॉब्लम है कि वो तो ठीक किया ही जाएगा, वो प्रॉब्लम्स तो टैकल की ही जाएंगी। लेकिन इतना कुछ छोड़ के चले गए हैं पीछे आम आदमी पार्टी के। 24,000 करोड़ का कर्जा छोड़ गई तो दिल्ली के बिजली विभाग पे, उसे भी ठीक करना है। ऊपर से कुछ फ्रीबीज बीजेपी ने भी बोल रखी हैं, उसे भी करना है। सरकार का जो घाटा है उसको भी क्लियर करना है। तो सरकार को बहुत सारे काम हैं। आप सरकार के कितने महीने का बजट तो आप कर्जे निपटाने में कर दोगे, तो तनख्वाह कहां से दोगे? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ठीक है, सेंटर से कुछ बेल आउट मिल सकता है, से कुछ हेल्प मिल सकती है। अब जहां तक बात ये कि रेखा गुप्ता क्या करेंगी, रेखा गुप्ता जो हैं वो अभी तो आई हैं और आकर के वो देख रही हैं। उन्होंने अगर वादा किया है तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है, लेकिन वन साइडेड नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्कूल्स भी प्रॉफिटेबल होने चाहिए। स्कूल्स प्रॉफिटेबल नहीं होंगे तो स्कूल बंद होने शुरू हो जाएंगे। और ये जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, ये अगर गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे तो गवर्नमेंट स्कूल से बर्डन ले पाएंगे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वेरी टफ। अभी सिर्फ देख रहे हैं हम लोग कि क्या हो सकता है। गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट, देखते हैं कब तक हो जाएगा। हालांकि मैं एक इंटरव्यू देख रहा था मुख्यमंत्री जी का, और मुख्यमंत्री साहिबा ने कहा कि मैं क्या बताऊं आपको कि जिस विभाग में जहां आप देखो वहीं पर इतने फंगस लगे हुए सिस्टम में कि उसको साफ करते करते, उसको ठीक करते करते मुझे लगता है कितना समय लग जाएगा। हालांकि साफ तो करना है, जिम्मेदारी दिल्ली वालों ने दी है। तो अभी 2 दिन पहले भी
जो आरटीआई से खुलासा हुआ है कि 1 लाख रोज का अरविंद केजरीवाल अपने बंगले के मेंटेनेंस में खर्च करते थे। एवरेज जो निकाला गया वो 30 करोड़ के आसपास का मसला निकला। वही शीश महल वाला ही मामला है, लेकिन अब ये आरटीआई से खुलासा हुआ, तो उसको लेकर भी दिल्ली के जो बीजेपी अध्यक्ष है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सवाल खड़े किए थे। तो एक दिन में 1 लाख रुपया उनके मेंटेनेंस होता था उस बंगले का। तो वो एक कह रही है सीएम साहिबा कि जहां डालो वहीं पर फंगस है। तो ये फंगस भी जो स्कूलों में लगा हुआ है, सिस्टम में लगा हुआ है, जो इसको एकदम से बिजनेस का जरिया बना दिया गया है, आम लोगों के पहुंच से बाहर है प्राइवेट स्कूल जो बड़े अच्छे स्कूल हैं। तो उसको लेकर अगर ये कह रही चलिए आप देखते हैं, अगर समस्या का समाधान वैसे समझाने बुझाने से हो गया तो ठीक है, नहीं तो जरूरत पड़ी तो कानून भी लेकर हम आ सकते हैं। रोहित, आप मेरे साथ जुड़े और आपने इस पर अपनी राय रखी, बताया कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार। धन्यवाद, जय हिंद।